मेरा लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। और आज जब लक्ष्मण विजय श्री प्राप्त करके आएगा तो यह राम उसे क्या देगा। यदि मैं अयोध्या में होता और लक्ष्मण विजय श्री प्राप्त करके आता तो अयोध्या में खुशियां मनाई जाती, बहुत सारा धन ब्राह्मणों को बांटा जाता, गरीबों में बांटा जाता। लेकिन आज यहाँ वन प्रखंड में मैं अपने भैया को क्या दे सकता। लेकिन आज जब मेरा भैया लौटेगा तो मैं उसे यह फूलों की माला दूंगा। लेकिन अभी तो हनुमान जी नहीं आए हैं, क्या कारण है। आयो ये मेरे भैया लक्ष्मण को क्या हुआ। प्रभु, मैं दक्षिण फाटक से उत्तर की ओर आया तो देखा कि लक्ष्मण जी इसी अवस्था में लेटे हुए मिले। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति का प्रयोग हुआ हो और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। अपनी आंखें खोलो भैया, ये तुम्हें क्या हो गया। भैया लक्ष्मण, ये मैं क्या देख रहा हूं। मैं तो बंद लक्ष्मण, अरे इसकी तो नाड़ी भी बंद करती जा रही है। प्रभु, आप निश्चिंत हो जाएं, ये मैं जानता हूँ। युद्ध के मैदान में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, लेकिन लंका में सुखेन वैद रहता है। यदि हमारे यहाँ किसी प्रकार से लंका से सुखेन वैद को लाया जाए तो सुखेन वैद अवश्य ही औषधि बता सकते हैं, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छा रहित हो जाएंगे। ये बात हनुमान प्रभु, जामवंत जी के द्वारा बताया जा रहा है कि लंका में वैद्यराज सुखेन रहते हैं। तुम तो लंका जा चुके हो, लंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में तुम्हें पूर्णता जानकारी है। हे तात, शीघ्रता करो, जाओ और वैद्यराज को ले आओ, जिससे मेरा लक्ष्मण मुझे। जैसी आज्ञा प्रभु, आप निश्चिंत रहें, मैं अविलंब वैद्यराज को लेकर आ रहा। आप देखें सो नहीं जाते। हाँ, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। आज मेरा भैया मेघराज से युद्ध कर रहा था और न जाने क्या हुआ, कौन सी शक्ति इसके लग गई है जिसके कारण मेरा लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। आप देखे मेघराज,
हे प्रभु, मैं लंका में रहता हूँ, राज वैद्य हूँ। आपने हमें श्री हनुमान के द्वारा बुलाया है। आपके भैया का यदि मैं उपचार करता हूँ और रावण को मालूम होगा तो स्थिति गंभीर बन जाएगी, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा और फिर ये अधर्म ये हो चुका है कि मैं लंका में रहकर रावण के यहाँ रह करके और आप में उनमें शत्रुता चल रही है। अनुचित होगा कंधर के यदि पैरी को आराम प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वो कार्य किया जाए। रघुनंदन आज्ञा देते हो क्या इस समय अधर्म किया। क्या अधर्म करने की आज्ञा आप देंगे? आपको धर्म शेष हो। वो कहाँ गए? ये वैद्यराज, जो चाटी आज आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे हैं। चाटी बढ़ाना क्यों? चाटी बढ़ाना क्यों? अरे इस राम ने आज तक धर्म के अलावा कमाल नहीं किया। धर्म की रक्षा करते करते मेरा राज्य मुझसे छीन लिया। धर्म की रक्षा करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया और धर्म की रक्षा करते करते मेरी प्यारी पत्नी मुझसे विरक्त हो गई। राज्य भ्रष्टम वने वासा सीता नष्टा मृत्यु। और आप उस धर्म की बात कर रहे हैं कि जिस धर्म है ये निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म ये प्रिय भरत छुटा, प्यारी सीता का उस यदि लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। देवराज पर आवाज यही होगी मेरी, धर्म नहीं जानेगा। अपने परिवार को पालने के लिए धर्म करते हैं। हमारे भाई, हमारे श्री राम जी कहते हैं परिवार चला जाए, पत्नी चली गई, भाई छूट गया,
लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, पर मैं धर्म अधर्म करने के लिए नहीं रहूंगा। हमारे बड़े भाई श्री संजीव जी अवस्थी, आपने ये 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी के श्री चरणों में अर्पित की है। मैं स्वयं अपनी ओर से 21 पत्र मुद्राओं से श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा कर रहा हूँ। भगवान सदैव कल्याण। हर चीज इस जगत की, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। इस जगत की कुर्बान श्री राम जी के द्वारा हो रही है और हमारी व्यासपीठ भी उतना ही सहयोग कर रही है। मैं ये 100 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और व्यासपीठ के प्रदान है। कोट कोट भगवान, अब आपका ये करुणा कीर्तन मुझसे नहीं सुना जाता है। आप राज को ले जाए। ऐसा नहीं ठहरो प्रभु, आंखों से ये दृश्य नहीं देखा जाता। आपकी ये अवस्था देखकर मेरे नेत्र खुल गए हैं। मैं अभी तक जिस चिंता में था, अब हमारा वो चिंता का विषय नहीं रहा। आपके मिलने से हमारा चिंतन का विषय बन गया। हे प्रभु, प्रभु सचमुच है धर्मा। मैं आज तक सुना करता था इन कानों से कि आप धर्म के अवतार हैं, परंतु आज मैं देख रहा हूं प्रभु सचमुच है धर्मा। मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। प्रभु सचमुच है
सुखेन वैद्य का यह सुंदर अभिनय मैं अपनी ओर से 21 मुद्राओं से सुखेन वैद्य का सम्मान कर रहा हूँ। नाड़ी का तो पता ही नहीं चल रहा है। राजकुमार लक्ष्मण क्या बोलते नहीं वैद्यराज, और आंखें भी नहीं खोलते। नहीं। ओ क्या हुआ वैद्य? क्या हुआ? राघव, क्या हो गया वैद्य? शक्ति से मूर्छा आई है। रघुराई कोई उपाय नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? जो औषधि इसमें चाहिए थी वो इस समय है मेरे पास। मैं मजबूर हूँ, विवश हूँ। अगर तुम्हारे दल में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो रात ही रात जा करके उस औषधि को ला सके, द्रोणागिरी पर्वत तक जाना है और वहां से रात ही रात बूटी लाना। अगर ऐसा कोई महान वीर हो तो लक्ष्मण की प्राण बन सकते हैं, अन्यथा मैं विवश हूँ प्रभु, विवश। हे प्रार्थना, सुन रहे हो वैद्यराज क्या कर रहे हैं? अवश्य प्रभु। वैद्यराज कर रहे हैं द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी, तुमने मेरी बहुत बार सहायता की। यदि तुम न होते तो मैं बधेही का पता न लगा। एक बार मैं तुमसे पुनः निवेदन करता हूं कि आज इस राघव की सहायता और प्यारे हनुमत बूटी लाओ, प्यारे हनुमत बूटी लाओ, तुम बिन ना कोई हमारा। हनुमत बूटी लाओ, तुम बिन ना कोई हमारा।
ये क्या कर रहे हैं प्रभु? आप रो रहे हैं। आपको रोता हुआ देखकर मेरा ही दिल बैठा जा रहा है। आपने आदेश दिया लक्ष्मण को हालत देख करके वैद्यराज को ले आओ। मैं भवन के साथ लेकर के आ गया, सीता का पता लगाया आपके आदेश से। आज आपका आदेश मिल रहा है औषधि लेने को। आप निश्चिंत रहे, मैं समय पर औषधि लेकर अवश्य आऊंगा। आप मुझ पर विश्वास करें वैद्यराज। ला सकता है दात ये, ला सकता है दात ये, रघुपति की है आन। अरे भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, जाएगा आप कभी को चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ बतलाओ उसका रूप रंग किस ठार हाथ को आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो राम रहे आ जाएगी। जो हो तो हनुमंत कहावो, जो हो तो हनुमंत कहावो। अब ही जाए तो मैं द्रोणागिरि पर तुरंत जाता हूं। आप औषधि का नाम बताएं और उसकी पहचान बताएं। टिंकू जी मिश्रा श्री राम जी के बहुत सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर के 50 मुद्राएं प्रदान की थी। कोट कोट बोलिए बजरंग बली की जय। हनुमान। सब लोग ये कहते जय हो कि मेरे श्री राम बनाएंगे, पर श्री राम की भी बिगड़ी हनुमान बनाए। राम की बिगड़ी हनुमान बनाए। ऐसा एक अवसर ऐसा आया जहाँ बिगड़ी बनाई मुख मोत का ऐसी पार की
हनुमान बनाएंगे राम की बिगड़ी बताइए महाराज। संजीवनी को यदि आपने ऐसा कर दिया तो हनुमान के चरणों में हम सब शीश झुकाएंगे अच्छा परवीन बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषधि को उत्तर में जो द्रोणागिरी है उसमें पाओगे औषधि को तुम्हारा कहना है उसका रूप रंग बताओ उसका नाम बताओ तो देखो नाम है उसका संजीवनी संजीवन उसको कहते हैं पहचान ज्वाला सी जलती रहती है पर रात ही रात में काम करे फिर नहीं काम की रहती इसलिए आते सिंह उठा करके इसे इस मुक्ति को लिया मैं स्वयं अपनी ओर से 11 पत्र मुद्राएं सुखेन वैद्य के लिए व्रत कर रहा हूँ द्रोणागिरी जाना है, देर नहीं लगेगी, विश्वास रखे, संजीवन को लाना है, मुझे आदेश प्रदान करें। रामचरण सरसिज चला प्रभांजन श्री राम जी हनुमान जी को संजीवनी देने के लिए भेजते हैं और उधर रावण का एक दूत रावण के जी के पास में जाकर के ये संदेश सुनाता है रावण को कि सुखेन वैद्य के द्वारा